say about that? देखिए, जो हमने कोशिश है अलायंस करने के बारे में, सबको अपोजिशन में एकजुट करके बीजेपी के खिलाफ लड़ना, यही हमारा मकसद था। उसी मकसद से हम सभी के साथ बातचीत कर रहे थे। लेकिन बातचीत के लिए मैंने उसमें कोशिश की कि सब एक साथ आना चाहिए, लेकिन आगे जो कहेंगे उसी तरीके से, उसी के कहने पर हम वैसा अलायंस नहीं कर सकते। कुछ हमारे भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, कुछ उनके भी रहते हैं। जैसे कि उन्होंने जिस तरीके से बात उन्होंने की, तो कोई भी पार्टी का अध्यक्ष इस तरीके से बात करता है, मैं समझता हूँ वो सही नहीं है। हम एक दूसरे के साथ वहाँ पे कोई इंडिविजुअल ये करने के लिए बैठे नहीं है, चिकन एक दूसरे के ऊपर उछालने में। वहाँ हम टेबल पे बैठे थे, कई दिन हम वहाँ चर्चा हुई, लेकिन जो मेन बात थी कि सांता क्रूज के बारे में जो पीसीसी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि वो सीट हमारी सीटिंग है और नॉर्थ में एक ही सीटिंग हमारी है। अगर एक ही सीटिंग थी तो ऐसी सीटिंग के बारे में अगर पीसीसी प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये सीट हमारी तरफ रहना चाहिए, उसमें गलत क्या है? तो एकदम से इस तरीके के स्टेटमेंट करना, मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें समझदारी नहीं है। अगर समझदारी है तो अरे साहिबा, मैं वो भी बताता हूँ। उसमें मेरे चुनाव चल रहे थे लास्ट, हमारे नगर पालिका में मेरे खुद के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के 2-3 भी चुनाव वहाँ पे स्टार्ट थे। और उसी दिन जब मुझे पता चला कि भाई ये थोड़ी नाराज़गी दिखा रहे हैं मनोज पर, मैं वहाँ से चले आया गोवा, वो भी बाई कार आया पुणे तक 13-14 घंटे ये करके, और इनको आते ही बुला लिया मैंने। मनोज परब को ही बुला लिया और जो हमारे विजय सरदेसाई उनको भी बुला लिया। मैंने बोला हम अलायंस करने की हमारी इच्छा है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ये सांता क्रूज का मामला वो तो ठीक है, लेकिन हमने जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया मैं वापस नहीं ले सकते। मैंने बोला सोचो, और भी टाइम है। तो उन्होंने कहा कि हम कल सुबह तक बता देते हैं आपको लास्ट में, लेकिन सुबह भी नहीं बताया, टाइम हो गया। फिर हमारी तरफ से कि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, मैंने उनको 2 बार बोला कि पूछो उनको कि अगर उनको तैयार है तो जो कल भूल कर चले गए थे कि हम कल तक बात ये करेंगे करके डिसीजन लेंगे, तो उनका डिसीजन नहीं आया। लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि हमको अलायंस नहीं करना है। So RG walked out of the alliance then? RG walked out of the alliance? हाँ, 100%। शेख जी आपको बताएंगे दूसरे दिन में क्या हुआ था, कितनी बार हमने फ़ोन किया। पहले दिन भी मैंने जब मैं आया महाराष्ट्र से, तो मैंने 2-3 बार फ़ोन लगाया, उन्होंने नहीं उठाया। फिर भी मैंने इधर उधर से कहा कि उनको बुला लो, एक बार हमारे सामने हो जाना चाहिए कि क्या उनकी नाराज़गी क्या है। तो उसमें लास्ट में बोलने लगे नहीं, हमने तो कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, अभी वो वापस लेना मुश्किल है। फिर मैंने देखो, आपने कर दिए तो हमने भी कुछ कैंडिडेट कर दिए, हम पीछे लेते हैं, आप भी पीछे ले लो। तो उसमें तो कोई दो अलग बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने वापस जब जाते वक्त कहा था कि हम रात तक बताएंगे, 1 घंटे के अंदर बताएंगे। बाद में उन्होंने कहा कि हम सुबह तक बताएंगे। हम लगातार फ़ोन करते रहे। MM शेख साहब को पूछे, उन्होंने भी 2 बार फ़ोन लगाया था उनको, क्या हुआ करके। उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी दी थी। मैंने बोला तुम अभी जो भी बातचीत करना है तुम कर लो, जो भी डिसाइड करेंगे वो कर लो। तो लेकिन उनको नहीं करना था। हाँ, RG उसमें पहले आ गए थे, लेकिन एक बात उन्होंने जो निकाली थी वो मैं गलत नहीं बताऊंगा कि जो सांता क्रूज की सीट भी उसमें थी, लेकिन जब हमारा कैंडिडेट खड़ा रहने के लिए कोई तैयार नहीं है, वहाँ कैंडिडेट ही नहीं है, उस वक्त कहा गया कि हम कोशिश कर रहे थे कि हमारा जो पुराना कैंडिडेट है उसको वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। लेकिन उस वक्त बता दिया उन्होंने, जब पीसीसी प्रेसिडेंट मीटिंग में नहीं थे। जब मैंने पीसीसी प्रेसिडेंट को भी पूछा कि भाई क्या है, वो खड़ी रहने के लिए तैयार है, तो उनका भी फ़ोन आया कि खड़ी रहने के लिए तैयार है। तो मैंने बोला जो हमारी एक ही सीट है नॉर्थ में, एक ही सीट के लिए वो जो कैंडिडेट है, सिटिंग कैंडिडेट है, वो अगर खड़ी रहने के लिए तैयार है तो वो सीट छोड़कर बाकी इसमें आप अलायंस कर लीजिए। तो उसमें क्या, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक कोई पार्टी के अध्यक्ष ने इस तरीके का स्टेटमेंट करना व्यक्तिगत किसी के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि ये समझदारी नहीं है। बाकी क्या, वजह से अलायंस नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम, की वजह से या और कुछ, मुझे नहीं मालूम। नहीं, उन्होंने जब सीट की बात भी थी
तो उन्होंने ये कहकर कह गए थे भाई हमने अभी 12 सीट डिक्लेयर की है, ज़्यादा सीट डिक्लेयर की थी उन्होंने, वो हमारी ओर से आ रही थी, तो हम वो वापस नहीं ले सकते। शायद उनकी अंदरूनी क्या बात थी पता नहीं, क्यों नहीं ले सकते, क्या नहीं ले सकता। अगर हम तैयार है तो उन्होंने तैयार हो जाना So चाहिए। you all had given them a proposal of a friendly fight over there, just like with the Goa Fall. नहीं, ऐसा फ्रेंडली फाइट ऐसी नहीं होती रहती है। गोवा फॉरवर्ड के साथ हमारा अलायंस हुआ है। एक दो जगह पे ऐसी बात आई थी कि उनके भी कैंडिडेट हैं वहाँ पर, को मजबूत कर कह रहे कि हमारा चुन के आएंगे, हम कह रहे नहीं हमारा चुन के आएंगा वहाँ पर। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आपका चुन के आ रहा, हमारा चुन के आ रहा, तो देखिए दो जगह फ्रेंडली फाइट करेंगे, लेकिन अलायंस हमारा उनके साथ है। लेकिन हमारे जो भी कैंडिडेट है उसको कांग्रेस के हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, उन्होंने मदद करना चाहिए कांग्रेस की ओर से।